तो मेट्रो की जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, हमारी सरकार आ गई और हमने इसकी शुरुआत करी। आप सब पता, मैं दौड़ गया, मैंने इसकी शुरुआत करी। कोई श्रेय ले ले, मुझे श्रेय की बात नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश की शान की चिंता है, हमारा शान है। तो हमारी आईपीएल टीम, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे, हम पूरा प्रोत्साहित करेंगे कि खिलाड़ियों को के लिए पदक लाओ, पद पाओ, पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ और पदक लाओ, कार पाओ योजना हम शुरू करेंगे ताकि उनको इसमें हम पुश कर सकें। आईपीएल टीम जो है, मेट्रो आ रही है, आईपीएल टीम क्यों ना आए, आईपीएल टीम का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। हम शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 4 समयमान वेतन देंगे। संविदान आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हम न्याय करेंगे। आउटसोर्स वालों को कोई प्रॉब्लम फंड नहीं, दिखाया जाता है कि उनको इसके पैसे मिलते हैं आधा, इसमें कोई आरक्षण नहीं। तो आउटसोर्स शब्द बहुत अच्छा है, पर आउटसोर्स में क्या सुधार लाना, हम आउटसोर्स की जो संस्थाएं हैं उनसे बैठ के बात करेंगे। जो आउटसोर्स के एम्प्लॉयज हैं उनसे बैठ के हम बात करेंगे। आम जन को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। वे 9 अधिकार और गारंटियां इस प्रकार है: जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद का अधिकार, आवास का अधिकार, न्यूनतम आय का अधिकार, रोजगार की गारंटी और सामाजिक न्याय का अधिकार। मैं अंत में आप सब पत्रकारों को भी वचन देना चाहता हूं कि आप सबसे बैठ के हम जो हमारी नीति है इसमें सुधार लाएंगे। आप सबसे बैठ, ये नीति कोई ऑफिसर नहीं बनाएगा, ये नीति आप लोग, हम आप सबके साथ बैठ के ये करेंगे। पर हमने कुछ ना कुछ वचन तो अपने वचन पत्र में जोड़े हैं, पर आगे भी इस मामला को हम बढ़ाएंगे ताकि आप लोग जो इतने घंटे लगे रहते हैं, मैं अभी कैमरा वालों को बता रहा था कि ये स्टैंड लेके, कंधों पर कैमरा लेके मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोग की मेहनत का पूरा फल मिले, ये मेरा उद्देश्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिग्विजय सिंह ये आपको संबोधित करना। सम्मानीय कमलनाथ जी, सम्मानीय जिन्होंने वचन पत्र में काफी मेहनत की है, डॉक्टर राजकुमार सिंह जी तथा बाखन जी, सम्मानीय मंच, सम्मानीय सदन। कांग्रेस और भाजपा में, कमलनाथ जी में और शिवराज जी में जो फर्क है वो एक ही है, वो केवल हवा में सपने दिखाते हैं और ये जमीन पर जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। दोनों में फर्क है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान में जो अधिकार लोगों को दिए हुए हैं, वो अधिकार पूरे तरीके से काम रखे जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, किसान और मजदूर, कांग्रेस पार्टी ने इनकी लड़ाई लड़ी है, उसका पूरा पालन करते हुए आउटसोर्सिंग में भी अगर है तो उनमें भी आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अंत में आपसे एक ही प्रार्थना है, पूरे प्रदेश के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष,
और उपाध्यक्ष केवल आपसे एक मांग कर रहे हैं कि जो अधिकार हमने 1994 में दिए थे वो अधिकार पूरा पूरा इनको मिलना चाहिए। आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मध्य प्रदेश की आगामी सरकार में कांग्रेस कमेटी का जो वचन पत्र है उसके विमोचन के लिए मैं सभी सम्मानित अग्रिम पंक्ति के नेताओं से आग्रह करता हूं कि उस विमोचन का कार्यक्रम करें। आपके सामने जो दस्तावेज है उसकी लाइन से एक लाइन में खड़े हो जाएंगे तो फोटो अच्छा आएगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जो 7 अलग अलग वर्गों के लिए सिंगल पेज का हमने घोषणा पत्र बनाया है उसका विमोचन के लिए फिर से मैं आग्रह करता हूं अग्रिम पंक्ति के नेताओं से। इधर वो दे दें। ये जो सिंगल सात अलग अलग वो सिंगल पेपर है, ये सब कुछ ही क्षणों में आपके पास पहुंच जाएंगे। हो गया आप लोग का। अब मैं वचन पत्र समिति के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वचन पत्र जितनी मेहनत से उनकी टीम ने, उनकी पूरे जितने साथी हैं उन लोगों ने बनाया है, उस वचन पत्र के बारे में उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी को। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, हम सबके नेता परम सम्मानीय कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सम्मानित सदस्य, हम सबके नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, वचन पत्र समिति के संयोजक पूर्व मंत्री आदरणीय बाला बच्चन जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सम्मानित सदस्य कमलेश्वर पटेल जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कांति लाल भूरिया जी, देश के नामी वकील और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद सम्मानीय विवेक तनखा साहब, शोभा ओझा जी, राजीव जी, राजीव सिंह जी, शोभा पटेल जी, शोभा जी, हमारे सहयोगी आदरणीय बाथन जी, बीके बाथन जी, और आदरणीय मेरी बिटिया रानी निकिता खन्ना जी,
हमारे आरिफ मसूद साहब विधायक और भाई विधायक जी सिंह जी, गोयल जी, जाफर साहब हमारे नेशनल पथ समिति के सदस्य और महेंद्र जी, सभी आदरणीय मंच पर विराजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और इस कार्यक्रम में, महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हुए प्रेस के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी आदरणीय साथी, अभी आपने मंच पर एक छोटी सी नोक झोंक देखी। अब मैं इन महान मूर्तियों को दोनों को सन 78 से जानता हूं और 80 से और अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी तो सलाह है सबको कि इनके झगड़े में किसी को नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो कमी उसी के अंत में पटेगी। ये छोटा भाई और जेठा भाई, जेठा ये छोटे भाई दोनों वाले बहुत अनेकों ऐसे वाक्य हैं जो हम गवाए हम लोग, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत मजबूत। आज एक ऐतिहासिक दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। आने वाले 23 में चुनाव, ये जो हमारे चुनाव होने वाले हैं, उनके लिए जो कांग्रेस का वचन पत्र है, हमारा मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसका लोकार्पण आदरणीय कमलनाथ जी ने और सभी वरिष्ठ जनों ने यहाँ पर किया। ये दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग, पिछड़े वर्ग, जो वंचित हैं, दलित हैं, गरीब गुरबा हैं, उनकी लड़ाई कांग्रेस मजबूती से खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी दमखम से लड़ रही है। कितनी भी बाधाएं आए, अवरोध आए, उस परचम को हम लोग इनके नेतृत्व में नीचा नहीं होने देंगे। ये प्रत्येक कांग्रेस पार्टी के सदस्य का कमिटमेंट है। वचन इधर है, कमिटमेंट वो है। एक आम धारणा थी कि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करती है, विमर्श के सूत्र वो तय करती है, लेकिन आदरणीय साथियों, आप गवाह और ईमानदारी से मूल्यांकन करिए कि अब राहुल जी की पदयात्रा के बाद से चाहे देश हो और हमारा प्रदेश, एजेंडा भी कांग्रेस सेट करती है, विमर्श कांग्रेस करती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता किन कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में अक्सर देखे जाते हैं। बहुत सारी हमारी नकलें की हैं और करेंगे। आज जो घोषणा पत्र हमारा आ गया, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, 1 वर्ष पूर्व उन्हीं के आदेश से इस समिति का गठन किया गया था। बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया जो हमारे सदस्य थे, समय समय पर सब आए और लगभग हर महीने बिना नागा हमारे अध्यक्ष जी एक बैठक न्यूनतम बुलाते थे और हम लोगों को उनका मार्गदर्शन हर बिंदु पर मिलता रहा है। मैं बीजेपी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हम लोगों को हम अपने घर बुलाकर एक सीटिंग में 6 घंटे का समय दिया। अब 6 घंटे बैठना एक बड़ी कहानी कहता है कि कितना शिद्दत से उस दस्तावेज एक बेहतर बने
समावेशी बने, कहीं कोई चूक ना हो, ये भी देखने के लिए उनका कमिटमेंट था। और कई दिन, मैं एक बैठक की बात नहीं कर रहा हूं, और बहुत जगह हम लोगों ने उनके सुझाव लिए, प्रस्तुत किए माननीय अध्यक्ष जी को, कमलनाथ जी को, और कमलनाथ जी को एक क्षण भी नहीं लगा उनको मानने के लिए। अब अध्यक्ष जी ने बहुत सारी बातें तो बता दी हैं, दस्तावेज का विमोचन भी हो गया है, तो ये अब डोमेन में आपके आ गया है, लेकिन कुछ चीजें मैं और बता देता हूं। इसमें उप समितियां भी बनी थी अलग अलग विषय की, और माननीय जो वरिष्ठ सदस्य हैं समिति के, जो जिनकी संख्या 26 है, उन लोगों ने इसमें काफी मशक्कत की, अपने विचार प्रस्तुत किए, सुझाव दिए। फिर हर जिले के लिए भी समिति के सदस्यों को सौंपा गया जिम्मा, और उन्होंने दौरे किए। यानी ये जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, ये इस बात का गवाह है कि जो सड़क पर खड़ा व्यक्ति है, खेत खलिहान पर खड़ा व्यक्ति है, दुकान में बैठा व्यक्ति है, हमारा नौजवान है, महिलाएं हैं, उनके सुझाव अनुरूप, उनकी आशाओं के अनुरूप बने, क्योंकि एंड यूजर्स वही हैं, बेनिफिशियरी वही है, लागू भी उन्हीं को करना है। तो सबने दौरा किया, और मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा पासन जी का, हमारे बीके बादल साहब का, निकिता खन्ना जी का, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन इन लोगों ने विशेष परिश्रम किया। हमारे अमिता जी हैं, ये भी आई, शोभा जी आई, इनका मैं शुक्रगुजार हूं इन लोगों का। हमारे अध्यक्ष जी के यहाँ से जो भी जाता था, दौरे पर जाते थे, सुझाव मिलते थे, इनके निवास पर सैकड़ों लोग रोज मिलते थे। लगभग 700 दस्तावेज, हर दस्तावेज में कई पृष्ठ, यानी हजारों कागज, लगभग 6 से 7 हजार के बीच में कागज उन्हें प्राप्त हुए, जो उन्होंने घोषणा पत्र समिति, वचन समिति को सौंपे। और हमारा कार्यालय पीसीसी में निरंतर 1 वर्ष से कार्यरत था, और वहां बहुत से आप भी आकर मिलते थे, हमारे मीडिया के साथी लोग आते थे। तो हमने ये कोशिश की है कि अधिक से अधिक क्रॉस सेक्शन से सुझाव आए और ये हमारा दस्तावेज तैयार हो। हमारे कर्मचारी संगठनों की बात है, 40 कर्मचारी संगठन अध्यक्ष जी से मिले, हम लोगों से मिले, और उनकी जो जायज मांगे हैं और समय के साथ जो आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उनका समावेश भी हम लोगों ने किया। पंचायती राज व्यवस्था की बात राज साहब दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ की। ये मुझे बताते हुए खुशी है कि पंचायती राज का जो कानून बना था मध्य प्रदेश में और लागू किया गया था, उसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई। इतना अधिकार संपन्न हम लोगों ने पंचायतों को बनाया था कि वो गांव स्तर की पार्लियामेंट होती थी, और यही कल्पना, यही मंशा हमारे बापू महात्मा गांधी की थी। तो जो नीचे सबसे बैठा है, उसकी आवाज भी सुनी जाए और वो अपना निर्णय खुद कर सके। तो वो हम लोगों ने लागू की थी फिर से इस दस्तावेज में, उसी रूप में, और थोड़ा कुछ सुझावों के साथ हम लोगों ने लागू की है। गारंटियां 12 तो घोषित हो चुकी थी, 3 और हैं, 15 गारंटीज हैं। और वैसे पूरा दस्तावेज ही गारंटी है, क्योंकि इसका नाम ही वचन पत्र है, घोषणा पत्र नहीं, वचन पत्र है। और 1 लाख सफाई कर्मी, 1 लाख पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर रोजगार के अवसर देने की बात की है माननीय कमलनाथ जी ने। तो मैं उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि आप सभी जानते हैं, नगरों में, नगरीय निकायों में जितने हैं, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, सफाई कर्मी रहते हैं और उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। गांवों में, ग्राम पंचायतों में कूड़ेदान तो बना दिए गए, लेकिन वो भरे हुए हैं
सरपंच को एक व्यक्ति की नियुक्ति का भी अधिकार नहीं है इस व्यवस्था में। शिवराज सिंह जी की सरकार ने सारे अधिकार ले लिए और किसको सौंपे हैं? ग्राम सचिव को सरपंच से ज्यादा अधिकार, जनपद अध्यक्ष से ज्यादा अधिकार वहां के सीओ जनपद को है, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी लटक रहा है इस शून्यता में, सारे अधिकार सीओ जिला पंचायत। तो सफाई कर्मी जो सफाई व्यवस्था देखेंगे, 2 से 4 लोगों तक की भर्ती पंचायत के जो उसकी जनसंख्या है उसके अनुरूप, और उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था हमने की।